किसी और की जीत, सफलता पर मुस्कुराते तो हैं, अंदर ही अंदर दिल जल रहा होता है। खुद से ये कहते भी हैं कि मुझे खुश होना है, पर उस चुभन, उस चीज का क्या, वो फीलिंग जिसे हम जेलसी या एनवी कहते हैं, गेस व्हाट, इस नेगेटिव फीलिंग को आप अपने फायदे, अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टिप्स। जेलसी, एनवी, जलन, ईर्ष्या, वो फीलिंग जो किसी और की सफलता पर हम महसूस करते हैं। कई बार ये प्रश्न भी आता है कि मैं क्यों नहीं। इस नेगेटिव फीलिंग को हम शब्दों, मुस्कुराहटों और कॉन्ग्रेचुलेशंस के पीछे छुपा तो लेते हैं, पर गिल्ट और जजमेंट हमें परेशान कर रहा होता है कि क्या मैं बहुत बुरा या बुरी हूँ, मैं खुश क्यों नहीं हो सकती। ये यूनिवर्सल है, बहुत नॉर्मल है, सभी इसे फील करते हैं और ये कंप्लीटली नेगेटिव नहीं है। और सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, जेलसी और एनवी दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। एनवी सिर्फ नेगेटिव नहीं है, इसमें वो पॉजिटिव डिजायर है कि मुझे भी ये चाहिए। एनवी आपका फोकस लेकर जाती है आपको क्या चाहिए, और जेलसी आपका फोकस दूसरे के पास क्या है, उससे आपका क्या लॉस हो रहा है, इस पर लेकर आती है। आपके फ्रेंड ने कोई ब्रांडेड पर्स खरीदा, एनवी वाली फीलिंग आपके मन में पहला थॉट ये लेके आएगी, मुझे भी ये चाहिए। जेलसी वाली फीलिंग पहला थॉट ये आएगा, अब लोग उसे ज्यादा भाव देंगे, मेरी कीमत कम हो जाएगी, मेरा स्टेटस कम हो जाएगा। ईर्ष्या का फोकस हमारे अंदर छिपी हुई ख्वाहिश पर है और जलन का फोकस हमारे अंदर छिपे हुए खो देने के भय पर है। दोनों के डिफरेंस को हम समझ लें तो हमें सही डायरेक्शन में गाइडेंस मिल सकता है। चलो मान लिया जेलसी नॉर्मल है, पर ये कह करके हम इसके साथ हर समय नहीं रह सकते। इसे नहीं रोका तो ये पूरी लाइफ को सैबोटेज करने की पावर रखती है। जब जेलसी की शुरुआत होती है तो ये आपका ध्यान भटकाती है। आपका फोकस जो खुद पर होना चाहिए, दूसरों पर, उनके एक्शंस पर, उसके रिजल्ट्स पर जाता है। धीरे धीरे इससे आपके अंदर एक कड़वाहट आती है, रिजेंटमेंट होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ता है और साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी कम होते जाता है। आपको लगता है कि दूसरे तो बहुत आराम से आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ आप ही है जो अटके हुए हैं, आप ही हैं जो इतने मुसीबतों का, इतने प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। सिर्फ वहीं पर छोड़ देंगे तो ये अंदर अंदर फैलता जाएगा। ये क्लियरली समझना है कि इस अचीवमेंट से या इस जीत से, जो अपनी नहीं है दूसरों की है, उसमें हम क्या अच्छा देख सकते हैं, उसमें हम क्या है जिसकी सराहना करते हैं, जिसे कॉपी करने की जरूरत है। ये एक मैसेज है आपके लिए। आपके एस्पिरेशंस, चाह क्या है और आपका करंट स्टेटस क्या है, इनके बीच में जो गैप है, इस गैप की तरफ वो टीस, वो चुभन इशारा कर रही है। चाहे तो इसे एक आईना मान लें, चाहे इंटरनल कंपास मान लें, ये आपकी उन इच्छाओं को जाहिर कर रहा है जो पूरी नहीं हुई। शायद आपने उनके लिए एक्शन नहीं लिया, शायद कोई और वजह है। दोस्त को प्रमोशन मिल गई, आप बाहर से तो कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पर अंदर से आपका ये थॉट आया कि मुझे भी चाहिए, मैं क्यों नहीं। ये सिग्नल है कि करियर ग्रोथ, रिकॉग्निशन, फाइनेंशियल इंक्रीमेंट्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया पे फ्रेंड का पोस्ट वायरल तो ये फीलिंग हमें बताती है कि हमारे लिए भी रिकॉग्निशन इम्पोर्टेंट है। किसी और के अवार्ड मिलने पर हमें इस फीलिंग ने अटैक किया है तो ये बताता है कि हमारे लिए भी अचीवमेंट मायने रखता है। औरों की सफलता हमें खतरा क्यों लगती है? क्योंकि हम सोशली हमेशा खुद को औरों से कंपेयर करते रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसे अपवर्ड सोशल कंपैरिजन कहते हैं। गौर कीजिएगा, किसी का कुछ बुरा हो उस समय आप कोई कंपैरिजन नहीं करते, लेकिन किसी का कुछ अच्छा हो उस समय आप अपनी तुलना उनके साथ कर रहे होते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि वो रेस में हमसे आगे निकल गए, हमें खतरा महसूस होता है। इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, सभी के साथ ऐसा होता है, डिग्रीज वेरी करती है। ये खतरा इतना ज्यादा महसूस ना हो, इस नेगेटिव फीलिंग को हम पॉजिटिवली अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए हमें अपना फोकस शिफ्ट करने की जरूरत है। अगर आप स्मार्टली एक्ट करें तो आप इसकी नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं। जिसे हम खतरा महसूस कर रहे हैं उसे इनसाइट समझना है। हमारे पास ये क्यों नहीं, हमें ये क्यों नहीं मिला, इस फीलिंग को जज नहीं करना, एक इंफॉर्मेशन की तरह लेना है। तो एक नेगेटिव इमोशन को भी हम एक बहुत पावरफुल इनसाइट टूल बना सकते हैं। चलिए इस नेगेटिव इमोशन को सक्सेस स्ट्रैटेजी बनाते हैं। 3 स्टेप्स। हम इस फीलिंग से इतना फाइट करते हैं, इसे जज करते हैं, खुद को बाध्य करते हैं कि हम फील ना करें।
पहला स्टेप ये है कि जब भी ये भावना, ये टीस, ये चुभन हमें हिट करे, हमें एक्सेप्ट करना है, हाँ मुझे ईर्ष्या हो रही है। खुद को इसके लिए जज करना बंद करना है। ये सिंपल एक्ट आपका गिल्ट कम कर देगा और इस फीलिंग की टॉक्सिसिटी निकाल देगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सिर्फ इस पर ध्यान ना दें कि उनके पास ये गया है, आप इस पर ध्यान दें ऐसा क्या है जो आप एडमायर कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं आपके अंदर हो। ऐसी क्या चीज है जिससे उन्हें ये जीत हासिल हुई है? क्या उनकी स्किल है? क्या उनके एफर्ट है, स्ट्रैटेजी है? क्या है जो आप सीख करके अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो आपको भी वो हासिल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फीलिंग पर ही फोकस्ड होकर ना रहें। आपको सेकेंड स्टेप ने बता दिया है कि आपको क्या चाहिए। वन स्मॉल एक्शन स्टेप टुवर्ड्स योर गोल। एक छोटा सा एक्शन। जिनसे ईर्ष्या हो रही है उन्हें दुश्मन या कॉम्पिटिटर ना बनाएं। आपको सिर्फ ये देखना है कि उनसे आप क्या सीख सकते हैं, उनके एक्शंस को कॉपी करें और इसकी शुरुआत आप जितनी जल्दी कर दें, जितनी छोटी कर दें उतना अच्छा। किसी फ्रेंड को अगर प्रमोशन मिला है तो आपको देखना है कि क्या है उस प्रमोशन के पीछे। शायद उनका इनिशिएटिव, हर चीज में आगे बढ़ करके काम करने की इच्छा, आप उसे कॉपी करें। अगली बार जब भी वो जलन, वो टीस महसूस हो, जज करने या छुपाने की जरूरत नहीं। समझ जाएं कि इससे आप अपनी सक्सेस का रोड मैप बना सकते हैं, क्योंकि ये आपकी इनर डिजायर्स को, आपकी लाइफ में जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो करंट स्टेटस है उसके गैप को बता रहा है। तो आपको उसे देखना है, सीखना है और उस पर एक्ट करना है। तो छोटी सी जलन आपकी सफलता के लिए एक चिंगारी का काम कर सकती है और आप जो चाहें उसे पा सकते हैं। कमेंट, कौन सी जीत से आपको ईर्ष्या हुई और उसके थ्रू आपकी कौन सी चाह आपके सामने आई है। इसे आपकी ग्रोथ स्टोरी बना सकते हैं। मदद मिली हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। इट्स वर्षा सेइंग बाय फॉर नाउ।